Hello and welcome everyone to नवीन क्लासेस। आई एम सी अविनाश संचेती और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया रैंक होल्डर, जो आज के दिन CA, CS, CMA स्टूडेंट्स को नवीन क्लासेस के नाम से गाइड करता है, पढ़ाता है, मेंटर करता है। अभी क्लास 12 के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड सून दे विल बी गेटिंग ओवर। तो सारे बच्चे का ही जो मेरे मतलब आसपास है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो आस पड़ोस में रहते हैं, उन सारे ही बच्चों ने एक होता है ना, सर से मिलते हैं, भैया से मिलते हैं, किस तरीके से आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें, हमको क्या कोर्स करना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ क्या क्या करना चाहिए, या सिर्फ ग्रेजुएशन करने से हो जाएगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो से मैं आपको एक बेसिक गाइडलाइन समझा दूं, किस तरीके से आप क्लास 12 के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में अपने करियर को शेप दे सकते हो। करना नहीं करना, क्या करना है, ये सब अल्टीमेटली आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा क्या किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा व्हाट CA CMA कोर्सेज हैज टू ऑफर फॉर यू एंड किस तरीके से आप अपना करियर कॉमर्स स्ट्रीम में शेप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ बिट अबाउट योर फ्यूचर गाइडेंस आफ्टर क्लास 12, किस तरीके से आपको अपने करियर को शेप करना चाहिए। शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे अभी क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, कंप्लीट होने वाले हैं, और वो कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, बट अपना फ्यूचर कॉमर्स में देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब साइंस स्ट्रीम से मैं हटकर कॉमर्स स्ट्रीम में आगे जाना चाहता हूं, अपना करियर चूज करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11-12 में साइंस लेते हैं, बट फिर उनको ऐसा लगता है कि दे वोंट बी एबल टू हैंडल इट एंड दे स्विच टू कॉमर्स स्ट्रीम। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज ऑलवेज जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से अच्छा जहां आप कर सकते हो, वो लाइन आपको पकड़नी चाहिए, चूज करनी चाहिए फॉर योर फ्यूचर करियर। तो मैं इन दो बच्चों से आज बात करूंगा। सबसे पहली बात बच्चे के मन में आती है, सर फ्यूचर करियर ओरिएंटेशन में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12। सबसे पहले ये समझाओ। मैंने इस पूरे डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया कि बच्चा ओनली ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है, जिसको हम लोग BCom, BBA ये सब बोलते हैं, फिर LLB आप बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट डिग्री। मैं ग्रेजुएशन की तैयारी करूंगा सिर्फ, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल BMS हो गया है। इस तरीके से खाली ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में ज्वाइन करूंगा, कॉलेजेस ज्वाइन करूंगा और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट करूंगा। दूसरा, ग्रेजुएशन जो 3 साल का प्रोग्राम होता है जनरली, अगर आप LLB में जा रहे हो तो दैट इज अ 5 इयर्स प्रोग्राम, 4-5 इयर्स प्रोग्राम। अगर आप उसमें जा रहे हो तो वो एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया। तो जनरली 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम रहता है। सर मैं 3 साल में ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। तीसरा ऑप्शन होता है, ग्रेजुएशन के साथ मुझे कुछ नहीं करना सर, बट मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ सोच रहा हूं, ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या कर सकता हूं, वो भी मेरा एक ऑप्शन हो सकता है। तो टोटल 3 ऑप्शन हो गए, ओनली ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। जो बच्चे पहला ऑप्शन चूज करते हैं ग्रेजुएशन ओनली, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस लेवल पे आज के दिन ग्रेजुएशन में सिलेबस ओरिएंटेशन है, कॉलेजेस की पढ़ाने की टेक्निक्स है, पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, ओनली डूइंग ग्रेजुएशन इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ टुडे makes it very difficult for you to go beyond a certain limit in your future career unless you are a very skillful student and you are always going on enhancing skills। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ साथ आपने एक्सेल सीखा, आपने टैली सीखा, आपने कोई दूसरा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया लाइक इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग्स के प्रोग्राम्स, वो अगर आप कर रहे हो तो बात अलग है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो मैं BCom या BBA कंप्लीट कर लूंगा एंड देयर आफ्टर आई विल बी गोइंग फॉर अ गुड जॉब और अ गुड करियर, आंसर इज अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया, आज के दिन बहुत डिफिकल्ट हो गया। आज के दिन students are studying so hard, they are doing lot of hard work that they are bringing to the company a lots on the table. So if you go only with graduation without any skill or without any knowledge of other domains, it becomes very difficult to join a good job or have a good career orientation.
अब यहां पे कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर मुझे तो जॉब करना ही नहीं, पापा का अच्छा खासा सेटल्ड बिजनेस है, तो सर एक साइड ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको बोलूंगा बिजनेस में भी आप जब जाओगे ना, तो आपकी रिस्पेक्ट आपकी नॉलेज से होती है। ग्रेजुएशन से जब आप बिजनेस में इंटर करते हो, जो नॉलेज कंटेंट आपके पास होता है दैट इज नॉट सफिशिएंट जो एक ओनर या एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं वो बच्चे जो आगे बिजनेस भी करना चाहते हैं, उन्हें भी फर्दर स्टडीज करनी बहुत जरूरी है, उन्हें भी प्रोफेशनल स्टडीज या पोस्ट ग्रेजुएट करना बहुत जरूरी है, so that they really understand what is going around them and how business is impacted by each one of the changes in the environment. तो ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो बच्चे आगे जाकर बिजनेस भी करेंगे उनको भी मैं बोलूंगा कि अभी आपको अपनी पढ़ाई को और ज्यादा करना होगा। आप सिर्फ ग्रेजुएशन प्रोग्राम से आगे जाकर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हो गया सर सिर्फ ग्रेजुएशन करूं तो हो जाएगा क्या? सर बहुत अच्छी कॉलेज में लग गया, सर मान लो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में लग गया, या सर मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, या सर मैं कलकत्ता में सेंट जेवियर्स कॉलेज और एनी अदर कॉलेज में लग गया, तो सर सिर्फ क्या ग्रेजुएशन करने से नहीं चलेगा? आंसर इज नहीं चलेगा। आप देखो, आप अपने सीनियर से बात करो, कितना लॉट ऑफ एफर्ट्स दे आर पुटिंग अप, कितना मेहनत दे आर डूइंग सो दैट दे कैन हैव अ गुड करियर, दे कैन हैव अ गुड नॉलेज, सो दैट अगर वो कहीं जाए तो उनको कोई रिजेक्ट ना करे। जब लोग इतनी चीजें लेकर जा रहे हैं, आप सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ उतनी जल्दी नहीं भाग पाओगे। आपको कुछ ना कुछ एड ऑन नॉलेज चाहिए टू गो दैट फार। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज को मैं दो पार्ट में बांट सकता हूं, एक हो गए फुल टाइम कोर्स, एक हो गए पार्ट टाइम कोर्स। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम इज नॉट ऑन द बेसिस कि भाई कोई अच्छा है या कोई खराब है, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ द सिलेबस हैज, द नॉलेज कंटेंट द सिलेबस गिव्स एंड द टाइम यू नीड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर कोर्स। अगर मैं फुल टाइम कोर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा जाने माने और सबसे ज्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं वो है सीए, सीएमए, सीएस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव एक्चुरियल साइंस। अगर कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स के थ्रू आगे बढ़ता है तो एक्चुरियल साइंस इज अ वेरी 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 गुड फील्ड। अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आप अपनी जान लगा सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कोर्स टू बी डन। ये हो गए फुल टाइम कोर्सेज। यहां पर पहले आपको अच्छे से पूरा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको साथ साथ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और इंटर्नशिप के साथ साथ आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, द पढ़ाई वोंट स्टॉप। पार्ट टाइम कोर्सेज में मैं बोल सकता हूं कोर्सेज लाइक सीएफए हो गया, एफआरएम हो गया, अदर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो भी हो गए, दे आर नॉट प्रोफेशनल कोर्सेज मैं बोलूंगा स्किल डेवलपमेंट वाले, बट सीएफए, एफआरएम, ये सब जो कोर्सेज हो गए, दीज कैन बी सेड टू बी पार्ट टाइम कोर्स ओनली बिकॉज जो उनका नॉलेज कंटेंट या जो उनका स्फीयर है ना, दे डोंट कवर एवरीथिंग, दे कवर मेनली द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, द फाइनेंशियल रिस्क प्रॉब्लम्स, द फाइनेंशियल रिलेटेड एंगल, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंगल। उनमें जो कंटेंट है वो इनके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, रेदर देन फोकसिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस, दे फोकस मेनली ऑन दिस रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड टू फाइनेंसेस। तो ये जो कोर्सेज है, इन कोर्सेज को आपने 1.5 साल 2 साल में कंप्लीट किया, फिर इंटर्नशिप आप करने चले गए, तो यहां पर क्या हो गया, पढ़ाई करो, उसके बाद इंटर्नशिप में जाओ, देन गो फॉर जॉब। बट सीए, सीएमए, सीएस या एक्चुरियल साइंस में आप पहले पढ़ाई करो, देन गो फॉर इंटर्नशिप, तब तक पढ़ाई चलते रहेगा, इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, देन डायरेक्टली गो फॉर अ जॉब। इस तरीके से पूरा करियर शेप होता है। अब ये ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज करने में सर मेहनत तो बहुत लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमारी उम्र क्या है अभी? आप में से 99% स्टूडेंट जो होंगे वो 17-18 के एज ब्रैकेट में होंगे। अगर इस उम्र से आप मेहनत करना चालू नहीं करोगे तो जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स है, आज हमारे ड्रीम सबके बड़े होते हैं, ड्रीम किसी का छोटा नहीं होता, जो भी आप ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो वो ड्रीम्स अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो फ्रॉम 17 टिल 23-24 इज द एज जब एक बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल करियर में ब्रिज बनाना पड़ता है। तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के साथ साथ जो आगे उसको करियर चूज करना है, करियर पाथ चूज करना है, उसकी वो प्रैक्टिस भी करेगा, सो दैट 24 के बाद वो एक्चुअल करियर में, एक्चुअल कमाई करने, एक्चुअल काम करने में जा सके। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ाई की, अब से लेकर 24 साल तक आप पढ़ाई प्लस काम करोगे, और 24 साल के बाद सिर्फ काम करोगे। उस समय पढ़ाई का स्कोप बहुत लिमिटेड रह जाता है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अपडेटिंग योरसेल्फ विद डेली न्यूसेंस, सो दैट आप उस पर्टिकुलर जो भी जिस फील्ड में भी आप हो, आप उसमें और बेटर बन सको।
तो अगर मेरे पास ये 6-7 साल मेहनत करने को है, तो इस 6-7 साल में आपको अपने आप को बहुत 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 रगड़ना होगा, सो दैट यू अचीव अ स्टेज जो आप पहले से अपने लिए सोच रहे थे। मेहनत बहुत है, बट मजा भी बहुत आएगा। जो आप अब सीखोगे, दैट इज नॉट समथिंग विच इज ऑन पेन एंड पेपर, दैट इज समथिंग विच विल हैपन इन रियल लाइफ, दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन रियल लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दैट इज समथिंग जो रियल लाइफ में आपको काम आएगा, आपको वहां करना पड़ेगा। तो दोज थिंग्स अब आप पढ़ने वाले हो, तो जो भी पढ़ाई होगी वो ऐसी नहीं होगी कि ऐसा होता है इसीलिए ऐसा करते हैं। इट इज रियल लाइफ वांट्स दिस, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। All the courses, CA, CMA, CS, CFA, FRM, everything, all the courses have this level of understanding जो आपको अपने करियर के साथ, आपको अपने आगे के काम के साथ रियल लाइफ को कनेक्ट करके देंगे। ये हो गया सेकंड पार्ट। तीसरा और एक बहुत अच्छा बात होता है प्रोफेशनल कोर्सेज साथ साथ करने से, इन कोर्सेज का जो सिलेबस है दैट इज अलाइंड विद द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन। तो जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं ना, वो ग्रेजुएशन में बहुत इजी फील करते हैं टू कंप्लीट इट। उसमें उनके एरियर्स नहीं लगते, बहुत कम बच्चों के, ऐसा नहीं है किसी के नहीं लगते, कम बच्चों, कुछ बच्चे बदमाश होते हैं उनके लग जाते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे एक बार में ग्रेजुएशन इजीली क्लियर कर लेते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस फॉर दी ट्यूशंस और फॉर एनीथिंग। वो डायरेक्टली अपना पढ़ाई करके अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम दे देते हैं, बिकॉज दे हैव अ नॉलेज इन दी प्रोफेशनल कोर्सेज। बट उसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे मैं बाद में शुरू करूंगा, तब तक आपका ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज आपको कंप्लीट करके नहीं दे पाएंगे। तीसरा हो गया ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में मैं सबसे ज्यादा प्रचलित या प्री सीएफए भी आप समझ लो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ही है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, या फिर एमबीए। सबसे ज्यादा प्रचलित पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर यू कंप्लीट योर बैचलर्स देन यू गो फॉर मास्टर्स, या फिर एमकॉम एंड एक्सेट्रा हो गए, बट लोग प्रेफर कम करते हैं, ज्यादातर लोग एमबीए की तरफ नजर देते हैं, ताकि आप आगे अपने जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जो आपका चीजों का नॉलेज है, उसको पॉलिश करके आप अपने करियर पाथ में उसको यूज कर सके। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद सीधा एमबीए में चले जाएंगे, एमबीए करने के बाद फिर जॉब ढूंढेंगे। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बो, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन का नॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में व्हाट दे वांट इज वेरी हाई। इफ यू गो ओनली विथ योर ग्रेड्स एंड डूइंग पोस्ट ग्रेड्स, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उस लेवल पर अपने आप को ले जाने में, जिस लेवल पर दूसरे लोग आपके साथ आएंगे, कंपीट करेंगे, आईआईटीज वाले या फिर सीए बन के लोग आएंगे या फिर सीएफए करके लोग आएंगे, उनका जो नॉलेज कंटेंट, उनका जो चीजों को देखने का नजरिया होगा वो आपका नहीं बनेगा। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर ग्रेजुएशन करो, साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स करो, इसके बाद अगर आपको इच्छा है तो आप पोस्ट ग्रेड्स के लिए जा सकते हो। पोस्ट ग्रेड्स करने से पहले एक प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप उठा लेते हो ना, तो आपका नॉलेज का पॉलिश होने का जो रेट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट हेल्प्स यू टू सिक्योर अ बेटर जॉब देन एनीवन एल्स इन द इंडस्ट्री। ये इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को शेप कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे सर ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोच के अभी बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा स्टार्ट विथ योर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ग्रेजुएशन प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? नॉर्मली सेमेस्टर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर चालू होगा ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, बीकॉम वगैरह में 6 सेमेस्टर यानी 3 इयर्स और एलएलबी में 5 इयर्स का कोर्स होता है, उस तरीके से आपका कोर्स होता है। तो वो शुरू हो जाएगा आपका जुलाई अगस्त ऑनवर्ड से। एलएलबी के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा क्लैट का, बीकॉम के लिए आजकल सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जामिनेशन छोटे छोटे, मतलब क्लैट का एग्जाम तो अच्छी खासी पढ़ाई करके देनी है इफ यू वांट इन गुड लॉ यूनिवर्सिटीज, बट जो अदर यूनिवर्सिटीज के सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं दे आर कंसीडरेबली थोड़ा इजी, आपकी बेसिक नॉलेज को, आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स को टेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से वो एग्जामिनेशन लेते हैं, एंड उसके बेसिस पे फिर आप अपने कॉलेज में एडमिशंस लेते हो। तो वो एग्जामिनेशन देके आप अपने 2-3 महीने में ग्रेजुएशन के लिए वो करके आप आगे बढ़ाओ, फिर साथ साथ आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करो। अब सर प्रोफेशनल कोर्स में हमको किस में जाना चाहिए सर, फुल टाइम या पार्ट टाइम? आई विल एडवाइज गो फॉर फुल टाइम कोर्स इनिशियली, एंड देयर आफ्टर अगर आपको कोई डोमेन बहुत पसंद आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीए करना शुरू किया, अब आपको लग रहा है सीए में पढ़ते 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 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज समथिंग इन विच आई एम वेरी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, देन डू स्किल एनहांसमेंट कोर्स, देन डू सीएफए और एफआरएम, एनीवन यू लाइक। जब आपका आर्टिकलशिप पीरियड चलेगा इंटरमीडिएट के बाद, उस समय आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपके फाइनल के एग्जामिनेशन आते आते आप 1 या 2 ये कोर्सेज कंप्लीट कर सको, एंड देयर आफ्टर यू गिव योर सीए फाइनल्स एंड यू आर रेडी विद अ सीए डिग्री।
मैं आपको हमेशा बोलूंगा गो विद अ फुल टाइम कोर्स। इसके बाद अगर आपको लगे आप अपने स्किल और बढ़ाना चाहते हो और नॉलेज एनहांस करना चाहते हो, देन टेक वन और मोर पार्ट टाइम कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो आपको और पॉलिश करेगा और आगे लेकर जाएगा। सीए सीएमए सीएस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा, या सीए सीएमए कोर्स में ज्यादा बोलूंगा, सीएस मैं प्रेफर करता हूं उन बच्चों को करना चाहिए जो बच्चे एलएलबी की डिग्री के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे लॉ के स्फीयर में आगे बढ़ना चाहते हैं। डूइंग ओनली सीएस, यू कैन डू सीएस विथ योर बीकॉम्स, यू कैन डू सीएस विथ योर बीबीएस, मना कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट अलाउ करता है। बट डूइंग इट विथ एलएलबी हैज अ वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर रिक्रूटमेंट देन डूइंग इट विथ एनी अदर कोर्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई कोर्स अच्छा है या कोई कोर्स खराब है, हर कोर्स का एक रिक्वायरमेंट होता है, हर कोर्स का एक जोड़ीदार होता है। अगर आप उसके साथ उस कोर्स में बढ़ेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड इट बेटर टू कंप्लीट दैट कोर्स, यू विल ऑलवेज फाइंड इट इजी टू कंप्लीट दैट कोर्स, एंड यू विल गेट अ बेटर पे पैकेज देन एनीवन एल्स इन द इंडस्ट्री। इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं एलएलबी करना चाहता हूं ग्रेजुएशन और फिर मेरे को कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, गो फॉर सीएस। अगर आप बीकॉम कर रहे हो और आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, गो फॉर सीए सीएमए। तो भी आपको लॉ में इच्छा है तो यू कैन डू सीएस, बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको हमेशा बोलूंगा डोंट गो फॉर इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर किसी को पूछना है तो मेरे से पर्सनल में जरूर पूछे, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मेरे हिसाब से अभी बेटर इज टू डू सीए और डू सीएमए। सर आप क्या पढ़ाते हो? मैं तीनों ही पढ़ाता हूं। तो सर आप वो मना क्यों कर रहे हो? मेरी खुद की पर्सनल कुछ व्यूज है, मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है, एंड कुछ सच बोल के भी कुछ होता है, और वो सच को नकार के आप कभी भी कोई डिसीजन लोगे तो दैट डिसीजन मे टर्न आउट बैड टू यू। तो फॉर द टाइम बिंग मैं बोलूंगा इन तीनों ही कोर्सेज में आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। बट अगर कोई बच्चा एकदम क्लास 12 के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में अपने पैर जमाना चाहता है, गो फॉर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन कीजिए। द सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन इन तीनों कोर्सेज में सबसे ज्यादा वाइड सिलेबस सीए फाउंडेशन लेवल पे है, जो आपको क्लास 12-11 का पूरा रिविजन प्लस आपको कॉमर्स स्ट्रीम में एक बेस दे देता है, जिससे आप आगे की कोई भी स्टडी, कोई भी पढ़ाई बहुत इजीली कर पाएंगे। अब कोई बच्चा अगर सीए कोर्स करना चाहता है, सीए कोर्स का बेसिक मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से कोर्स में आपको आगे बढ़ना है। देयर आर 3 स्टेप्स: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाउंडेशन आप अपने क्लास 12 के एग्जामिनेशन के बाद फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हो। आप जून में भी दे सकते हो, आप दिसंबर में भी दे सकते हो। जून के लिए एनरोलमेंट डेट्स विद आईसीआई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अभी कोई बच्चा अगर आईसीआई में एनरोलमेंट कराना चाहता है तो वो दिसंबर में एग्जाम दे पाएगा। अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी पहले एडमिशन ले रखा है आईसीआई के साथ तो वो जून में एग्जाम दे सकता है। जैसे ही आपका अभी मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद आप जून के लिए अपनी पढ़ाई चालू कर दो। इंस्टीट्यूट ने जून एग्जाम के लिए डेट्स निकाल दी है, जो है जून लास्ट वीक में फाउंडेशन एग्जाम है। तो अभी आपके पास मार्च आधा पड़ा है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, एंड आप समझो जून का 23rd तक आपके पास आधा से ज्यादा महीना पड़ा है। 3 months फॉर सीए फाउंडेशन लेवल। अगर कोई बच्चा मेहनत करके अच्छे से पढ़ता है, ही और शी कैन क्लियर इट वेरी पॉजिटिवली, वेरी इजीली। with a guidance you can always clear those exam, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे का पहला सवाल, सर क्लास 12-11 अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ट्यूशन लेने का जरूरत है क्या? मैं हमेशा ट्यूशन के लिए इसलिए हाँ बोलूंगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक ब्रिज होता है। आप 12 से सीधा जब इंटरमीडिएट में जाओगे विदाउट ट्यूशन के, तो जो आपके नॉलेज, जो आपका नॉलेज कंटेंट, जो आपका बेस क्लियर होना चाहिए था, वो बेस क्लियर नहीं हो पाता है। बट जून आपका 12 एग्जामिनेशन के बाद अगर आप फाउंडेशन का पढ़ाई करते हो एंड देन यू गो टू इंटर, तो आपका जो फाउंडेशन वाला लेवल का जो आपने नॉलेज ले लिया, जो आपने ज्ञान ले लिया, अब इंटरमीडिएट में जाओगे तो आपको चीजें बहुत ही सजी हुई लगेंगी। आपको लगेगा हाँ ये इस कारण से हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है। अदरवाइज आपको हमेशा रीजन और जो चीज हो रही है उसमें बड़ा गैप लगेगा। आपको लगा हाँ ऐसा होता है इसीलिए हो रहा होगा शायद। ये जो चीज है, ये चीज नहीं आएगी अगर आप फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आगे एग्जाम देते हो तो ट्यूशन लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप ट्यूशन लेना नहीं चाहते, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, YouTube जरूर रेफर करें। हमारे चैनल में बहुत सारे टीचर्स के चैनल है जो आपको बताते हैं कैसे पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मॉक टेस्ट थोड़े बहुत दीजिए। जब आप ये सब थोड़े बहुत देंगे तो आप खुद भी रेडी हो सकते हैं।
फाउंडेशन के बाद, फाउंडेशन जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करोगे, आपका नेक्स्ट लेवल होता है इंटरमीडिएट, जहां पे आपको इंस्टीट्यूट 9 मंथ्स का एक स्टडी टाइम देता है, जिसमें आपको अपने आप को रेडी करके फिर आपको अपना इंटरमीडिएट एग्जाम देना है। इंटरमीडिएट एग्जाम पास करने के बाद फिर आपकी शुरू होती है ट्रेनिंग्स। कुछ इंस्टीट्यूट लेवल की ट्रेनिंग्स होती है और कुछ आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग या आप इंटर्नशिप बोलो, वो इंटर्नशिप करनी पड़ती है। 2 साल का वो पीरियड के बाद फिर आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो, एंड फाइनल एग्जाम क्लियर करने से यू गेट अ C8 डिग्री। तो द फर्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन, जिसके लिए अभी सारे बच्चे जो भी CA CMA करना चाहते हैं वो अभी सोच रहे होंगे किस तरीके से करना है, एंड दिस इज द फाउंडेशन लेवल जहां हम आपको गाइड करते हैं एट नवीन क्लासेस। हम लोग फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सून वी आर लॉन्चिंग अवर फाइनल्स, सारे ही लेवल्स ऑफ CA CMA CS प्रोवाइड करते हैं, सो दैट एक बच्चा अगर इन प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाई करना चाहे तो वो इजीली हमारे साथ पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई का अप्रोच क्या है, कैसा हम पढ़ाते हैं, उसके बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा। इसी YouTube चैनल में यू विल बी गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, जहां आप ये देख सकते हो कि हम किस तरीके से आपके करियर को शेप करते हैं। कोई बच्चा अगर फाउंडेशन का पढ़ाई करना चाहता है, मैंने 30-40 वीडियो फाउंडेशन के डाल रखे हैं, अकाउंटेंसी के 20-30 वीडियो फाउंडेशन के डाल रखे हैं, मैथमेटिक्स के, लॉ के भी वीडियोस है। आप आराम से वो वीडियोस देखो। जब आपको ऐसा लगे ना यार इस आदमी से मेरे को पढ़ना है, मेरे को इसकी गाइडेंस चाहिए, तब आप हमारे पास आइए, हम लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करके आपका एग्जाम क्लियर कराएंगे। सर आपके बैचेस कब से स्टार्ट होंगे? हमारे जून 23 के बैचेस रनिंग है, एंड हम कभी भी हड़बड़ी करके नहीं पढ़ाते हैं। अभी भी कोई बच्चा अगर चाहे हमारे बैचेस में इंटर करना, ही और शी कैन इंटर। आई विल बी स्टार्टिंग इन अकाउंट द फाइनल अकाउंट पोर्शन सून, तो वो फाइनल अकाउंट से आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जो लाइव होगा वो लाइव करते जाओ, साथ साथ जो हो चुका उसका बैकअप करो। पूरा गूगल ड्राइव लेने से अच्छा जब आप लाइव और गूगल ड्राइव को मिक्स करके एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो एक आपका रूटीन सेट रहता है। आप हफ्ते में 4 दिन मेरे से मिलोगे, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे से पूछोगे, और बैलेंस 3 दिन आप घर बैठ के अच्छे से जो बैकअप क्लासेस है वो करोगे। अगर कोई दिसंबर के लिए लेना चाहता है वो भी इस बैच में मेरे साथ शुरू कर सकता है, और जो टॉपिक पहले ऑलरेडी हो चुके हैं वो हम लोग वापस पढ़ाएंगे जून 23 बैच खत्म होने के बाद। वो टॉपिक आप हमारे साथ वापस लाइव कर लीजिएगा। इस तरीके से जून 23 एग्जाम, दिसंबर 23 एग्जाम के लिए कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो फाउंडेशन के हमारे एग्जिस्टिंग बैचेस को ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकता है। यू विल बी गेटिंग 100% प्रॉपरली फ्रेम्ड कंटेंट, सो दैट आप अपना फाउंडेशन एग्जाम एक बार में क्लियर कर सको। दिस इज हाउ क्लास 12 के बाद एक बच्चा अपने करियर के बारे में सोच सकता है। always take guidance from your parents, from your elders brother sister या colleagues या आसपास के दोस्त हमेशा लो। और भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो you can always visit us, you can always talk to our team and they will help you, guide you कि कैसे किस तरीके से आप कर सकते हो, so that you can shape your career properly. This was all for today. Thank you so much everyone. Bye bye.